प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 17 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु परमेश्वर मेरा सहायक रहा। आमीन। प्रेरित पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस के लिए लिखते हैं कि परमेश्वर जो है वो मेरा सहायक है। हर एक जगह जहां जहां मैं प्रचार करने के लिए गया, जिस जिस रास्ते से मैं गुजरा, वहां वहां परमेश्वर मेरे संग में रहा, क्योंकि वो मेरा सहायक है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, न कभी तुम्हें धोखा दूंगा और न कभी भी तुम्हें छोड़ूंगा। तो यहां पर परमेश्वर का वचन पूरा होता है कि प्रेरित पौलुस के लिए भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार से किया कि न उसे कभी छोड़ा, न उसे कभी त्यागा, न उसे कभी धोखा दिया। हमेशा प्रभु उसकी सहायता करने के लिए उसके संग संग बना रहा। फिर आगे हम देखते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य से भरा। हर एक काम को करने के लिए, हर एक बात के लिए परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य से भर दिया। और फिर हम आगे देखते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे सिंह के मुंह से बचाया है, छुड़ाया है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया था और वो वहां से जीवित बाहर निकले, क्योंकि परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। इसी प्रकार से हम यहां पर भी देखते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे सिंह के मुंह से बचाया है। हो सकता है हकीकत में उनका सामना कई शेरों से हुआ हो प्रचार यात्रा में, परंतु वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे उनसे छुड़ाया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने मुझे हर एक विपत्ति से, हर एक संकट से, हर एक विरोध से, हर एक सताव से, हर एक दुश्मन से, हर एक जानवर से, हर एक दुर्घटना से, हर एक दुष्ट से परमेश्वर ने मुझे बचा कर रखा। परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। अब जानते हैं, प्रेरित पौलुस के साथ में बहुत सारी घटनाएं हुई। जब उनके जहाज टूट गए, उन्हें जंगलों में रहना पड़ा, उन्हें समुद्र में रहना पड़ा, भोजन नहीं था, उन्हें विरोध के बीच में रहना पड़ा, परंतु फिर भी वो अपनी प्रचार यात्रा को करते रहे, प्रभु का नाम सुसमाचार प्रचार करते रहे और प्रभु उनके सहायक बने रहे। प्रभु हर बात में उन्हें सामर्थ्य देते चले गए और इन सब बातों से परमेश्वर उन्हें छुड़ाते चले गए। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहूंगा कि परमेश्वर आपका भी सहायक है। परमेश्वर आपको भी कभी न छोड़ेगा और कभी न त्यागेगा। वो जगत के अंत तक आपके साथ में बना रहेगा। प्रभु आपका सहायक है। हर एक काम को करने के लिए प्रभु आपको सहायता देगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा। वो आपको शक्ति और सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरेगा उस कार्य को करने के लिए जो प्रभु ने आपको दिया है या फिर जिस कार्य को आप कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से आपको भी सिंह के मुंह से बचाएगा, उन दुखों से, उन बीमारी से, उन परेशानी से, उन समस्याओं से, उन विरोध से, सताव से, हर एक बात से, उस दुष्ट से, दुश्मनों से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको सुरक्षित रखेगा और आपको छुड़ा लेगा। कब? जब आप प्रभु के पीछे चलते रहेंगे, जब आप उस पर भरोसा रखेंगे, तब परमेश्वर आपका सहायक बनेगा, आपको शक्ति सामर्थ्य से भरेगा, आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा, हर एक कार्य को करने के लिए आपको शक्ति से भरेगा और आपको इन दुष्ट की बातों से या फिर इन सब बातों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। उस सिंह के मुंह से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों को सिंह के मुंह से छुड़ा रहा है और अपने लोगों की सहायता कर रहा है, उन्हें सामर्थ्य से भर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहे। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम किरण है और मैं महाराष्ट्र से रहने वाली हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जो कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरीके से मेरी मदद की है। मेरी नाम धराई होने से प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है। इसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरी हर एक छोटी छोटी ज़रूरतों को प्रभु यीशु मसीह हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे प्रार्थना निवेदन को मैं हमेशा पीके ब्रदर को व्हाट्सएप द्वारा भेजती हूँ और पीके मसीह हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए प्रे करते हैं। इसके लिए पीके मसीह और अमृता सिस्टर और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद और सबको जय मसीह की।
हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसके द्वारा हम उत्साहित हुए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें और आज की सुबह में आपका जो कुछ भी निवेदन है प्रभु के आगे रखें। प्रभु के सामने अपनी परेशानी, विपत्ति, मुश्किलों को आप रखें और हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी हमारे साथ मिलकर उन विषयों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने रात भर में संभाल कर रखा, ये नया दिन दिया प्रभु। किस नए दिन में आपकी अपार करुणा और दया को हम देख पाए। हाँ परमेश्वर, आपको महिमा दे सके, आपकी जय जयकार करे, आपकी प्रशंसा करे, आपकी आराधना करे पिता। और धन्यवाद करते कि इस भोर के प्रकाश में पिता हम जय जयकार के शब्दों के साथ में पिता तेरे नाम को महिमा देते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, आप सर्वोत्तम हैं पिता, आप सर्वश्रेष्ठ हैं प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों को बल, शक्ति और सामर्थ्य से भरने वाले परमेश्वर हैं, उन्हें ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरने वाले परमेश्वर हैं, उनके संग संग चलने वाले उनके सहायक हैं प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद कि तो हम सब भाई बहनों का सहायक है पिता परमेश्वर। जितने लोग आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं और प्रभु आप उन सब के सहायक हैं, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए आप उनके साथ में है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, ये नया दिन जो आज हमने देखा है पिता, जिसमें हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, सांसों को ले रहे हैं, हमारी आंखों ने आज किस भोर के प्रकाश को देखा है। हाँ प्रभु, इस अपार दया के लिए धन्यवाद। और कहते प्रभु इस दिन में हम वो काम करें जो आपको भाए पिता परमेश्वर। हर एक अपराध से, हर एक गलत कामों से, हर एक नेगेटिविटी से, हर एक पाप से हमें बचा कर रखे। पवित्र आत्मा जी आप हमें गाइड करें सही मार्ग पर चलने में, सही कामों को करने में और यीशु मसीह के नाम को महिमा देने में आप हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हम वो काम करें जो यीशु आपको भाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते जो वचन आज की सुंदर सुबह में मेरे प्रभु हम सब ने सुना है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में आप करें मेरे खुदा। हाँ प्रभु, जिस प्रकार आप प्रेरित पौलुस के साथ में उनके प्रभु जी सुसमाचार प्रचार यात्रा में प्रभु उनके संग में उनके सहायक बनकर रहे, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आप हमारे साथ भी प्रभु हर एक काम में हमारे सहायक बनकर रहिए प्रभु जी। इन भाई बहनों के साथ में प्रभु उनके सहायक बन के रहिए प्रभु। ये जो कुछ भी काम करते हैं प्रभु उन्हें उनकी सहायता करे परमेश्वर पिता। हम दुआ करते प्रभु इनकी स्टडी करने में आप इनकी सहायता करें पिता, पर प्रभु परिवार को मैनेज करने में आप इनकी सहायता करें, एडिक्शन से छुटकारा पाने में आप इनकी सहायता करें, हर एक दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने में आप इनकी सहायता करें, हर एक दुष्ट के बंधनों से छुटकारा पाने में आप इनकी सहायता करें। इनके बच्चों को बुरी संगति से छूटकर अच्छी संगति में बढ़ने में सहायता करें प्रभु जी। हम दुआ करते इन भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी जो भाई बहन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यीशु उनकी सहायता करें प्रभु जी। जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं आप उनकी सहायता करें, जो अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो करने में प्रभु लगे हुए हैं प्रभु उनकी सहायता करें, वो अच्छे से अपना बिजनेस ग्रो कर पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं माता पिता अपने बच्चों को आपकी शिक्षा में उन्हें रखने में और उन्हें पालने में उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी गलत बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग है पिता, उन सारी बातों से बाहर निकलने में आप उनकी सहायता करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बहनों के लिए जो काफी लंबे समय से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हैं पिता, गर्भ की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें गर्भ का प्रतिफल दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, वो कंसीव करे और आपकी महिमा को करने पाए पिता। धन्यवाद करते जो मैरिज के लिए चिंतित है प्रभु, आप उनकी अच्छे लाइफ पार्टनर को मिलने में उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज की सुबह में प्रभु आपकी सुख, शांति, समृद्धि प्रभु इन भाई बहनों पर और इनके परिवार पर बनी रहे पिता। आप अपनी असीम शांति से इन्हें भरे परमेश्वर, अपने आनंद से इन्हें भरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जो कुछ भी काम ये करते हैं पिता उसमें आप इन्हें सफलता दें। यदि वो काम इनसे नहीं हो पा रहा है तो प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरें, जिस प्रकार आपने पौलुस को अपनी सामर्थ्य से भरा परमेश्वर पिता, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी अपनी सामर्थ्य से भरे परमेश्वर कि आपके सामर्थ्य को पाकर वो जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल कर सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन,
जिस प्रकार आपने पिता सिंह के मुंह से पौलुस को छुड़ाया, उसी प्रकार प्रभु आप इन्हें भी दुष्ट से और दुष्ट के बंधनों से, हर एक गलत कामों से, हर एक बुरी बातों से आप इन्हें छुड़ाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज की सुंदर सुबह में हम प्रार्थना करते, जो भाई बहन आज की सुबह में बीमार हैं, वीकनेस उनको महसूस हो रही है, घबराहट उन्हें, बेचैनी महसूस हो रही है, शरीर में दुर्बलता महसूस हो रही है प्रभु, और बीमारियों से वो ग्रसित है काफी लंबे समय से और दर्द में है, यीशु के नाम से सारी बीमारियां हम यीशु के नाम से तुम्हें आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीर को। कोरोना वायरस छोड़ दो इनके शरीर को, वायरल फीवर छोड़ दो इनके शरीर को प्रभु, हर प्रकार का रोग इनके शरीर से नष्ट हो जाए, गुप्त रोग नष्ट हो जाए, हर एक दर्द नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की हर एक बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया, क्योंकि अपने वचन में कहा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यस माय लॉर्ड, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया जो हॉस्पिटल में है पिता, जो वेंटिलेटर में है प्रभु, सीरियस कंडीशन में प्रभु, उन भाई बहनों को आपके सम्मुख रखते हैं और कहते पिता उन पर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं और उन्हें चंगा करे कि वो आईसीयू से बाहर निकले, वेंटिलेटर से बाहर निकले, सीरियस कंडीशन से बाहर निकले और भले चंगे स्वस्थ होकर तेरी महिमा करे प्रभु। धन्यवाद करते जिन भाई बहनों ने आपके राज्य में प्रभु जी अपने अनुदान को दिया है पिता, अपने बीज को बोया है पिता, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें 100 गुना फलवंत करें, आप उन्हें आशीषित करें, उनकी कमाइयों पर बरकत दे और प्रभु अपरंपार आशीषें उन पर खोले मेरे परमेश्वर पिता। जो कुछ भी प्रभु कमाए उस पर बरकत हो, ताकि वो उससे अपने परिवार का और अपने बच्चों का पालन पोषण भरपूरी से और बहुतायत से करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आप इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को आशीष दें, इनके बच्चों को आशीष दें, इनकी जरूरतों को आज के दिन में पूरा करें, इनके रुके हुए कामों को आज के दिन में बनाएं और सब कुछ आप इनके लिए प्रबंध करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं पिता कि आपने हम सब की विनतियों को सुना। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।